अयोध्या के राजकुमार श्री राम को वनवास भले ही कौशल्या, कैकेयी और दशरथ की पारिवारिक राजनीति का परिणाम लगता हो, परंतु इसके पीछे एक रहस्यमयी कारण भी छुपा था, पूर्व जन्म का शाप। ये कथा त्रेता युग की नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले की है, जब विष्णु अवतार लेने की तैयारी में थे। सतयुग में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा था, प्रताप भानु। वो सत्यवादी, पराक्रमी और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। परंतु एक भूलवश उसने एक तपस्वी ब्राह्मण का अपमान कर दिया। ये ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी था और तप के बल पर उसे ये आभास हो गया था कि प्रताप भानु भविष्य में विष्णु का अंश बनकर धरती पर जन्म लेगा। अपमान से क्रोधित होकर ब्राह्मण ने प्रताप भानु को श्राप दिया, तू स्वयं विष्णु का अंश है, इसलिए तुझ पर शस्त्र कोई प्रभाव नहीं डालेगा, परंतु तुझे जन्मों तक दुख झेलना पड़ेगा। तुझे अपने सबसे प्रिय लोगों से वियोग होगा। अगले जन्म में तू राजा होकर भी वन में भटकता फिरेगा। एक स्त्री के कारण तुझे राज्य छोड़ना पड़ेगा और तेरा जीवन कठिन तपस्वी जैसा होगा। राजा प्रताप भानु ने क्षमा मांगी, परंतु शाप दिया जा चुका था। ब्राह्मण ने ये भी कहा, यद्यपि तुझे कष्ट मिलेंगे, पर ये कष्ट लोक कल्याण के लिए होंगे। तू महान बनेगा, परंतु वेदना की अग्नि में तप कर। काल चक्र चलता रहा, युग बदले। सतयुग से त्रेता युग आया और प्रताप भानु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया। वे फिर एक आदर्श राजा बनने को अग्रसर थे, परंतु ब्राह्मण का शाप उनके पीछे था। जब राम युवराज बनाए गए, तभी दशरथ की प्रिय पत्नी कैकेयी ने 2 वर मांगकर उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। ये वही क्षण था जब पूर्व जन्म का शाप फलीभूत हुआ। कैकेयी उस ब्राह्मण शाप की एक माध्यम बनी। राम, जो राज सिंहासन के अधिकारी थे, प्रजा के हित में पिता की मर्यादा के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान उन्होंने राक्षसों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और अंततः लंका पर विजय प्राप्त की। ये सब लोक कल्याण के लिए था, जैसा कि शाप में कहा गया था। राम ने कभी भी अपने कष्टों को कोसा नहीं। उन्होंने उन्हें ईश्वर की लीला और पूर्व जन्म के संस्कारों का फल माना। वे जानते थे कि मानव जीवन में हर कार्य, हर दुख, हर निर्णय एक गहन कारण से जुड़ा होता है। इस प्रकार राम का वनवास केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक योजना का भाग था, जो उनके पूर्व जन्म के शाप से प्रारंभ हुई और भगवान राम के रूप में पूर्णता को प्राप्त हुई।